Hello friends, welcome to Abhyas Coaching Center. Today we are going to discuss the topic digestive system. It's part 2, stomach. In this video we are discussing about the stomach in details, how stomach helps in digestion. So let's start. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. द स्टमक इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन. स्टमक बेसिकली हमारा एक पाउच लाइक होता है, सैक लाइक ऑर्गन होता है दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लोकेट होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. इट्स फंक्शन आर टू स्टोर, डिसॉल्व एंड पार्शली डाइजेस्ट द फूड. इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे फूड को स्टोर करता है, डिसॉल्व करता है, मीन्स चर्निंग के प्रोसेस से डिसॉल्व करता है और पार्शली हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है स्टमक. स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन. स्टमक के 4 मेन रीजन होते हैं, दैट इज़ कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टमक का जो हमारा पीएच होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है. इसका पीएच होता है अराउंड 1.8. बहुत ही एसिडिक होने की वजह से ये क्या करता है, फूड को प्रॉपरली पार्शली डाइजेस्ट कर देता है और इसमें हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, राइट. अब इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. स्टमक कुछ इस टाइप का दिखता है. ये ऊपर से जो ट्यूब आ रही होती है इसको हम ईसोफेगस बोल रहे थे. ईसोफेगस जहाँ पे आके एंड होती है और जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, जो ओपनिंग होती है स्टमक की उसको हम बोलते हैं कार्डिया. बेसिकली कार्डिया क्या होता है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्टमक, जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है. और कार्डिया से जस्ट बिलो हमारे यहाँ पे एक फंडस होता है. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टमक. ये स्टमक का एक पार्ट है. फंडस कार्डिया के जस्ट नीचे होता है. और उसके बाद ये हमारा ये जो पूरा बॉडी है, ये जो मेन सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं स्टमक का. ये बॉडी पार्ट होता है. और जहाँ पे हमारा स्टमक एंड हो रहा होता है, डोडिनम स्टार्ट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरस. तो दिस इज द मेन 4 रीजन विच वी आर स्टडी इन द स्टमक, दैट इज फंडस, बॉडी, कार्डिया एंड पाइलोरस. और वन मोर थिंग, जो हमारा ईसोफेगस है, जहाँ पे हमारा ईसोफेगस एंटर करता है स्टमक में, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है. मैंने आपको बताया था ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक. इसमें हमारा फूड स्टोर करता है. और साइड में इसके क्या होता है, जो स्टमक का ईसोफेगस जहाँ पे आ रहा होता है, एंड करता है, वो वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है रबर बैंड की तरह, जो कि फूड को ऊपर मूव नहीं करने देता है. और एक स्फिंक्टर हमारा यहाँ लगा होता है स्टमक की एंडिंग पे. ये भी क्या करता है, फूड को स्फिंक्टर दोनों तरफ से रबर बैंड से टाइटली पैक कर देता है, ताकि फूड हमारा काफ़ी टाइम तक यहाँ स्टोर है. 4 to 5 आवर हमारा यहाँ पे फूड को स्टोर रखता है और इसकी डाइजेशन कराता है, राइट. ये आप देख सकते हो, दिस इज अ ईसोफेगस. ये हमारा ईसोफेगस है, जिसके थ्रू हमारा फूड बकल कैविटी से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए, ईसोफेगस ट्यूब से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में एंटर करता है. और स्टमक में आने के बाद मैंने आपको बताया था स्टमक की जो रीज़न होते हैं, दैट इज़ अ कार्डिया. कार्डिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जस्ट हमारा हार्ट से बहुत पास में होता है, इसलिए इसका हमने कार्डिया टर्म दिया. उसके बाद यहाँ पे हमारा फंडस होता है कार्डिया के जस्ट नीचे. और ये जो मेन लार्जेस्ट सेंट्रल पोर्शन है इसको हम बॉडी बोलते हैं. और जहाँ पे हमारा स्टमक एंड होता है इसको हम पाइलोरस बोलते हैं. और ये दोनों एंड पे, ईसोफेगस के एंड पे और यहाँ पे स्टमक के एंड पे एक स्फिंक्टर लगा होता है. स्फिंक्टर क्या होता है, एक रबर बैंड की तरह होता है. ये 1 वे मूवमेंट कराता है फूड को. अब मतलब यहाँ जो हमारा LES आप देख सकते हो, ये लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर बोलते हैं इसको. ये क्या करता है, यहाँ पे रबर टाइटली पैक कर देता है ताकि फूड हमारा ऊपर मूव ना कर सके. और एक स्फिंक्टर यहाँ पे लगा दे ताकि फूड हमारा नीचे ना मूव कर सके, जब तक हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है. 4 to 5 आवर्स यहाँ पे चर्निंग की प्रोसेस होती है, जो कि फूड यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट करता है. और इसका पीएच हमारा होता है 1.8. बहुत एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा HCl एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत एसिडिक कंडीशन में होता है. और हमारे स्टमक की काफ़ी थिक वॉल होती है. ये आप वॉल देख रहे हैं ना, काफ़ी थिक वॉल होती है. मैंने आपको बताया था कौन कौन सी वॉल होती हैं, दैट इज़ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सुरोसा. ये सारी है हमारी मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं फूड के डाइजेशन के लिए. तो इसको हम डीपली स्टडी करेंगे.
सो पार्ट्स ऑफ स्टमक दैट इज कार्डिया। कार्डिया क्या होती है? इट्स अराउंड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ स्टमक, जहाँ पे हमारा स्टमक स्टार्ट होता है उसको हम कार्डिया बोलते हैं, और इट इज़ नियर टू द हार्ट, दैट्स वाई इज कॉल्ड अ कार्डिया। देन फंडस, फंडस हमारा राउंड पोर्शन होता है, सुपीरियर टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज फंडस। जो हमारा फंडस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है कार्डिया के, और वो हमारा राउंडेड पोर्शन में होता है। देन द बॉडी, बॉडी क्या होता है? इट इज़ इन्फीरियर टू द फंडस, ये फंडस के नीचे होता है, ये लार्जेस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, स्टमक के लार्जेस्ट सेंट्रल पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। देन द पाइलोरस, पाइलोरस क्या होता है? इट इज़ अ रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट द डोडिनम इज द पाइलोरस, जो कि हमारा जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा होता है, वो डोडिनम स्टार्ट हो रहा होता है, उस एंड को हम पाइलोरस बोलते हैं। द पाइलोरस एंड एट द पाइलोरस स्फिंक्टर, जहाँ पे हमारा पाइलोरस एंड हो रहा होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो कि रबर बैंड की तरह होता है, वन वे मूवमेंट जो अलाउ करता है, एक बैरियर बना देता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डोडिनम के बीच में, उसको बोलते हैं पाइलोरस स्फिंक्टर। स्टमक सिक्रेशन, स्टमक में कैसे सिक्रेशंस होते हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग इन दिस। द वॉल ऑफ स्टमक हैज़ डीप फोर्स, जो स्टमक की वॉल होती है काफ़ी थिक होती है और काफ़ी डीप फोर्स होते हैं, उसमें अंदर काफ़ी डीप फोर्स होते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं जो कि सिक्रेशन स्टार्ट करती हैं, वहाँ से सिक्रेशन निकलता है जो कि हेल्प करता है फूड की प्रॉपर डाइजेशन के लिए। सो द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक चर्न एंड मिक्सिंग द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, जो भी हमारे अंदर वॉल्स में, स्टमक की वॉल्स में जो डीप फोर्स होते हैं, उसमें जो हमारी गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, उसमें से हमारे जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे फूड को मिक्स करने के लिए प्रॉपर। द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से इसमें हमारे जूस प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। मेनली कहाँ पे हमारे जूस प्रोड्यूस होते हैं? जो हमारे स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें कुछ हमारे गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स काफ़ी डीप फोल्ड में पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या करते हैं कि इसमें से सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है। ये म्यूकोसा के अंदर हमारा सिक्रेशन कौन कौन से प्रोड्यूस करता है? कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ पेप्सिन। पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। देन द HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी हमारा गैस्ट्रिक पिट के नेक पे होता है, जो कि किल्स करता है हमारे बैक्टीरिया को HCl, और इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजेन, जो हमारा HCl है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि स्टार्ट करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मेन रोल क्या है? वो हमारे आयरन को रिड्यूस फॉर्म में तोड़ देता है ताकि वो हम ईजिली अब्सॉर्ब कर सके इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट। द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द स्टमक रिड्यूस द फूड पार्टिकल्स टू अ सॉल्यूशन नोन एज काइम, और जो रिड्यूस फॉर्म में हमारा फिर फूड ऑब्टेन हम करते हैं उसको हम काइम टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड काइम। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा गैस्ट्रिक पिट्स इसके अंदर होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं। ये कहाँ पे? स्टमक को अगर आप कट करके देखोगे एक पोर्शन से तो ये हमारा काफ़ी डीप फोल्ड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारी ग्लैंड प्रोड्यूस होती है। ग्लैंड से हमारे काफ़ी सिक्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हमारा जो सरफेस पे सेल होता है उसको बोलते हैं सरफेस म्यूकस सेल, ये हमारा म्यूकस सेल है। देन द म्यूकस नेक सेल, क्योंकि इसके नेक पे ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इसलिए इसमें इसका टर्म दिया है म्यूकस नेक सेल, यहाँ से हमारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। देन द उसके नीचे हमने पैराइटल सेल बोला है। पैराइटल सेल बेसिकली हमारा HCl का प्रोडक्शन करता है, HCl इसमें से प्रोड्यूस होता है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स निकलते हैं। देन द चीफ सेल, चीफ सेल से हमारा पेप्सिनोजेन और लाइपेज जैसे सिक्रेशन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन्स को और फैटी एसिड को तोड़ने के लिए। यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सेल होता है जो कि जी सेल को एक्टिवेट करता है। ये सारे के सारे हमारे सेल्स होते हैं, इनके बेसिकली जो सिक्रेशंस होते हैं, जो म्यूकस सेल होता है वो अल्कलाइन बेस्ड होता है, ये हमारा म्यूकस को सिक्रेट करता है। देन द पेराइटल सेल, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक को सिक्रेट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर को करता है। चीफ सेल हमारा पेप्सिनोजेन एंड लाइपेज को करता है, और जी सेल हमारा गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करता है, राइट। और इन सब का रोल क्या है मैंने आपको बताया है। जो हमारा चीफ सेल होते हैं, बेसिकली चीफ सेल इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि सबसे चीफ सिक्रेशन करता है, दैट इज़ पेप्सिनोजेन एंड लाइपेज। पेप्सिनोजेन क्या करता है? हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है,
इसको एक्टिव होने के बाद ही क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है, और लाइपेज हमारा जो भी हमारे फैटी एसिड होते हैं, जो हम फैटी एसिड खाते हैं उसको कुछ हद तक तोड़ता है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का हमारा फैटी एसिड का भी डाइजेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती है। तो हमारा यहाँ पे लाइपेज फैटी एसिड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है और पेप्सिनोजेन हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पैराइटल सेल का मेन रोल है, ये हमारा HCl को रिलीज करता है, इसको हम एक और टर्म यूज़ करते हैं ऑक्सेंटिक सेल भी बोलते हैं, और इससे हमारा HCl का सिक्रेशन होता है। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी इससे रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी हम विटामिन B12 राइबोफ्लेविन लेते हैं उसको अब्सॉर्ब करने का काम करता है हमारा पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। ये इन दोनों का मेन रोल है जो मैंने आपको बताया। देन द फंक्शन, इट मिक्सेस स्लाइवा फूड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म काइम। ये क्या करता है, स्लाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ और गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से ये हमारे फूड को काफ़ी रिड्यूस फॉर्म में कर देता है, जिसको हम काइम बोलते हैं। इट सर्व एज अ रिजर्वर फॉर अ फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचने से पहले एक रिजर्वर का काम करता है। एक रिजर्वर के फॉर्म में हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी टाइम तक रहता है और डाइजेशन की प्रोसेस करता है, चर्निंग की प्रोसेस करता है। इट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, इससे हमारा गैस्ट्रिक जूस से सिक्रीट होते हैं स्टमक से, जो कि होते हैं दैट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें से हमारा जो पैराइटल सेल होते हैं वो हमारे HCl को सिक्रेट करते हैं, और बेसिकली इनका रोल क्या होता है HCl को सिक्रेट करने का, कि इट किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज को हमारे स्टमक में किल कर देते हैं, एंड डी नेचर द प्रोटीन, और प्रोटीन को प्रॉपर डी नेचर कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। देन पैप्सिन सिक्रेशन, पैप्सिन का सिक्रेशन होता है ऑफ द चीफ सेल्स। हमारे स्टमक के अंदर चीफ सेल्स होते हैं जो कि पैप्सिन का सिक्रेशन करते हैं, और पैप्सिन का सिक्रेशन हमारा क्या करता है, पैप्सिन डिग्रेड कर देता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स, जो हमारे पैराइटल सेल्स होते हैं वो एक और सिक्रेशन करते हैं, दैट इज़ अ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि मैंने आपको बताया। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी हम विटामिन खाते हैं, विटामिन B12, उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब करने का काम करता है। एंड द गैस्ट्रिक लाइपेज हमारा कुछ हद तक हल्का फुल्का जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उसको ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने का काम करता है, और ज़्यादा हद तक ये फैटी एसिड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है बिकॉज द pH इज़ वेरी एसिडिक इन द स्टमक। तो इस वजह से ये हमारा कुछ हद तक लाइपेज हेल्प करता है फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने में। इट सिक्रेट गैस्ट्रिन फ्रॉम द जी सेल्स, हमारे जी सेल्स से गैस्ट्रिन सिक्रेट होता है, ब्लड में पहुंचता है, और ये बेसिकली इसका काम क्या है, ये इसलिए सिक्रेट होता है जी सेल से ताकि ये स्टिमुलेट कर सके पैराइटल सेल को टू सिक्रेट HCl। वो इन्फॉर्म करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे पैराइटल सेल्स को कि HCl को सिक्रेट करो, और HCl सिक्रेट होता है, देन हमारा पेप्सिनोजेन एक्ट करता है और हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, एंड इट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड ऑल्सो। और जब ये हमारा जी सेल एक्टिव होके गैस्ट्रिन की सिक्रेशन करता है तो वन मोर थिंग, ये हमारा क्या कर देता है, LES दैट इज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जो हमारा रबर बैंड की तरह स्टमक की ओपनिंग पे जो लगा हुआ था उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से उसकी मोटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है स्टमक की, और वो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। वो ऊपर से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द जी सेल, जब जी सेल हमारा गैस्ट्रिन को सिक्रेट करता है तो वो हमारा LES को दैट इज़ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पाइलोरिक स्फिंक्टर हल्का सा रिलैक्स हो जाता है और फूड हमारा उससे पास आउट होता है। देन इट विल पास टू द डोडिनम। इट सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम डी सेल्स, ये हमारे डी सेल्स में डेल्टा सेल्स होते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन को सिक्रेट करते हैं। इसका भी बेसिकली काम क्या है, फूड को रिड्यूस फॉर्म में तोड़ने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। Then the types of secretory cells in the stomach and their product, क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, कैसा कैसा सिक्रेशन हमारे स्टमक में होता है, दैट इज़ अ सेल्स दैट हेल्प इन द सिक्रेशन इज म्यूकस सेल हमारा अल्कलाइन फॉर्म में होता है। अल्कलाइन में काफ़ी एसिडिक होने के बाद ये अल्कलाइन बेसिक कंडीशन में कन्वर्ट करता है म्यूकस, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो स्टमक है वो तो जल जाएगा। तो उसको नॉर्मल और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे म्यूकस सेल्स लगे होते हैं जो कि अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं सेल्स स्टमक में।
देन द चीफ सेल का रोल है वो पेप्सिनोजेन को सिक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, एंड लाइपेज होता है जो कि हेल्प करता है फैटी एसिड के डाइजेशन के लिए। देन द पैराइटल सेल्स हमारे HCl की सिक्रेशन को रिलीज़ करता है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करता है जो कि हेल्प करते हैं। HCl हमारा हेल्प करता है फूड को रिड्यूस फॉर्म में तोड़ने के लिए एंड प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, एंड ऑल्सो किल द बैक्टीरिया। अगर गलती से हमारी बॉडी में फूड के थ्रू बैक्टीरिया एंटर भी कर जाते तो वो इतने एसिडिक कंडीशन में HCl की वजह से वो किल हो जाते हैं। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, जो भी हमारी बॉडी में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विटामिन लेते हैं, विटामिन B12 लेते हैं, उसको अब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। देन द जी सेल हमारा गैस्ट्रिन को सिक्रेट करते हैं। आज मैंने आपको बताया ये हेल्प करता है और स्टिमुलेट करता है हमारे पैराइटल सेल को कि सिक्रेशन स्टार्ट करो HCl का, और ये हमारे LES लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके पाइलोरस स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। देन द डी सेल हमारे डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं। इट विल हेल्प टू रिड्यूस द फूड ECL that is secreting a histamine. Then small intestine क्या करता है? बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल ये है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नेम फॉर इट्स स्मॉल डायमीटर। बेसिकली जो इसका नाम पड़ा है स्मॉल डायमीटर, क्योंकि इसकी जो डायमीटर होती है काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल होती है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसका जो लेंथ होती है ये 6 मीटर होती है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम कंपेयर करें लार्ज इंटेस्टाइन से तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी हद तक छोटी होती है, उस वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। बट अगर लेंथ की बात करें तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी होती है देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली हमारी 1.5 मीटर्स की होती है, बट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है बिकॉज ऑफ द डायमीटर। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड द डोडिनम, जेजुनम, इलियम। जो इसकी रीजन्स हैं वो हमारे हैं डोडिनम, जहाँ पे स्टमक की एंडिंग होती है वहाँ से हमारा डोडिनम स्टार्ट होता है, देन जेजुनम एंड इलियम। बेसिकली जो फूड हमारा स्टमक से पार्शली डाइजेस्ट होके आता है और जो बचा कुचा रह जाता है वो डोडिनम में जाके डाइजेस्ट होता है, और जेजुनम एंड इलियम का बेसिकली जो काम है वो फूड को अब्सॉर्ब करना है, ब्लड में अब्सॉर्प्शन का काम ये दोनों करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डोडिनम। जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जहाँ पे हमारा डोडिनम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डोडिनम। Duct from the liver and pancreas join to form one duct that enters the duodenum। जो हमारी पेनक्रियास और लीवर से जो डक्ट आती है वो जाके मिलती है कहाँ पे? डोडिनम में एंटर करती है, डोडिनम में। डक्ट जो भी हमारी लीवर से और पेनक्रियास से आती है वो एंटर करती है डोडिनम में, राइट। दिस इज द स्टमक, इट्स अ पाउच लाइक एंड वी कैन से इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा फूड स्टोर रहता है फॉर 2 आवर्स आफ्टर द डाइजेशन, पार्शली डाइजेस्ट होके ये हमारा जो सी शेप दिख रहा है ये इसको हम बोलते हैं डोडिनम, जहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे फूड आता है, देन यहाँ से हमारे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस पार्ट को हम जेजुनम बोलते हैं एंड दिस इज द इलियम पोर्शन, राइट। The small intestine receive bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas via this duct। जो हमने आपको बोला था जो भी डक्ट हमारी आती है लीवर से और पेनक्रियास से वो जाके कहाँ मिलती है? डोडिनम में। तो जो भी हमारी लीवर से जो हमारा डक्ट आ रही होती है वो क्या लेके आती है? बाइल को, और पेनक्रियास से जो हमारी डक्ट होती है वो हमारी पेनक्रियाटिक जूस को लेके आती है जो कि जाके हमारी डोडिनम पे मिलती है और वहाँ पे हमारा केमिकली फूड का डाइजेशन स्टार्ट करती है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन करता है और ये कहाँ पे? डोडिनम में मोस्टली करता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट को हमारा जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था बकल कैविटी में ही वो पहले स्टार्च को उसने माल्टोस में कन्वर्ट किया था, बट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा कुचा था वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेस एंड सुक्रेज एंड लैक्टेस। वो ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। देन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन का डाइजेशन भी यहाँ पे होता है।
जो भी हमारे यहाँ पे लिपिड्स होते हैं उसको भी ये तोड़ता है, और न्यूक्लिक एसिड को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। बाइल इमल्सिफाई फैट एंड इमल्सिफिकेशन कॉज फैट ड्रॉपलेट्स टू द डिस्पर्स इन वाटर। ये बाइल हमारा क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, यहाँ फैट का भी ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। द इंटेस्टाइन द इंटेस्टाइन हैज़ स्लाइटली बेसिक पीएच। यहाँ पे जैसे ये हमारे स्टमक से डोडिनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो इसका जो पीएच होता है बेसिक हो जाता है। बेसिक क्यों होता है? बिकॉज पेनक्रियाटिक जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रिएट होता है, जो कि फूड जो हमारा काइम के फॉर्म में आ रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या होता है, जो हमारा पीएच होता है स्टमक का वो 1.8 होता है, बट वो नीचे आते आते बेसिक हो जाता है। बेसिक इट मीन्स वो हमारा हो जाता है 7.8, जो कि हेल्प करता है फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो बिकॉज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाटिक डक्ट आके मिल रही होती है डोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सिक्रिएट करती है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है उसको न्यूट्रलाइज करती है, मीन्स काइम को न्यूट्रलाइज करती है, राइट। फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली जो फंक्शन होता है, इट विल हेल्प टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारा स्टमक से डाइजेस्ट होकर डोडिनम में आता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, लिपिड्स को तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करता है, और जो भी बचा कुचा हमारा फूड रह जाता है वो जाके आगे ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि जो पेनक्रियास होता है इसके जो जूसेस, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो हमारे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स बिगिंस द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड हमारा नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, जो कि इसमें एंजाइम्स आके रिएक्ट करते हैं, और ये ब्रेक डाउन न्यूक्लियस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करके न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देते हैं। ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब्सॉर्ब 90% ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर दैट पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मोस्टली जितना 90% हमारा डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, और जो वाटर होता है वो पास आउट हो जाता है। दिस इज द सी शेप्ड, इसको हम डोडिनम बोलते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो पीएच होता है काफ़ी हद तक बेसिक हो जाता है, बिकॉज जो सिक्रेशन हमारे पेनक्रियास से आ रहे होते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, बिकॉज उसमें बाइकार्बोनेट होता है। तो बाइकार्बोनेट इसके जो एसिडिक पीएच आ रहा होता है, ये फूड को जो काइम आता है उसको हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस वजह से हमारा फूड न्यूट्रलाइज हो जाता है यहाँ पे आके। और इस पार्ट को हम बोलते हैं जेजुनम। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारा फूड जब पास आउट होता है तो केमिकली ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये जो फोल्डिंग है इसको हम विलाई बोलते हैं, और इसमें हमारे ब्रश लाइक सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। जो फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में या प्रोटीन फॉर्म में, लिपिड फॉर्म में होता है, उसका यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देता है और फूड को अब्सॉर्ब करने लगता है इन द ब्लड। ये फूड का अब्सॉर्प्शन यहाँ पे होता है, और इलियम में भी हमारा फूड का बेसिकली अब्सॉर्प्शन होता है, राइट। देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, दैट इज अ सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा किससे मिलकर बना होता है? सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है काफ़ी लार्ज होता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बट इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन से, काफ़ी छोटी इसकी लेंथ होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इट डज अब्सॉर्ब द वाटर, ये बेसिकली हमारे वाटर को, सॉल्ट को और विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। इट स्टोर इनडाइजेस्टिव मटेरियल अंटिल
until it is eliminated at the anus। और ये हमारे जितने भी इनडाइजेस्टिव, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इनडाइजेस्टिव मटेरियल को एलिमिनेट करने का काम करता है थ्रू द एनस, राइट। इसका फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन्स टू द अमीनो एसिड। जो भी हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में, एंड देन अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके, और हमारे जो भी अमीनो एसिड होते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, जो प्रोड्यूस हमारे विटामिन होते हैं उसका भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, विटामिन बी एंड के का, राइट। और वो फूड को, न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं इन द सेल्स। अब्सॉर्बिंग वाटर, आयंस एंड विटामिन्स, ये हमारे वाटर को, आयंस को, विटामिन्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में आके। एंड फॉर्मिंग फीसेस, जो भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, ये हमारा डिफिकेटिंग होता है। इट मीन्स ये रेक्टम के थ्रू पास आउट हो जाता है थ्रू द एनस, राइट। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, या असेंडिंग, ये इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो हमारा फूड असेंडिंग कोलोन से जाते हुए ट्रांसवर्स कोलोन के थ्रू, डिसेंडिंग कोलोन के थ्रू ये पास आउट हो जाता है रेक्टम से, एनल के थ्रू हमारा फीसिस पास आउट हो जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर आपको समझ में ना आया हो, प्लीज़ लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, और दिस इज इनफ फॉर टुडे। So we are discussing part 3 in some few days. So thanks for watching. If you have any queries, you can leave a comment on a comment box. Thanks for watching. Have a good day.